प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी आज पूरी दुनिया के सबसे फेमस ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बन चुकी है। ये गेम 23 मार्च 2017 को लॉन्च किया गया था और लॉन्च करते ही सिर्फ एक साल के अंदर में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली वीडियो गेम बन चुकी है। इस गेम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दोस्तों कि इस गेम के बारे में कोई भी एड्स आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे हुए। इस गेम के ओनर पेड प्रमोशन के लिए आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस गेम के बारे में आज के दिन बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग इस गेम के बारे में जानते हैं और खेलने की चाहत भी रखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 70% लोग एडिक्ट हो चुके हैं इस गेम में। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जो कि प्रोफेसर है क्लिनिकल साइकोलॉजिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जितना भी उनके पास साइकोलॉजिकल रिलेटेड केस आता है, मतलब माइंड प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो 10 में से 7% पबजी से अफेक्टेड आता है या फिर वीडियो गेम से अफेक्टेड पर्सन आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई भी बंदा 2 घंटे से ज्यादा देर तक वीडियो गेम खेलता है और ये हैबिट कंटिन्यू 2 से 4 महीने तक चलते रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरे मानसिक रूप से बीमार होने वाले हो। WHO के एक स्टडी के अनुसार एक नई बीमारी का लिस्ट तैयार किया गया है जो वीडियो गेम खेलने से होता है। उस लिस्ट का नाम बताया जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो गेम खेलना आज के जनरेशन के लिए कितना सेफ है। इस गेम के लिए पागल था, मैं बहुत मना करती थी भाइयों मत खेले कर, तो मेरे को डांटता था। वो 2 साल से इस गेम के लिए पागल था। Angry teenager boy shot his mother dead because he was bored from playing the PUBG video game. It's not just one game, as you can see on your screen, there are different similar games that have cropped up. A video game. इस वीडियो में दोस्तों 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पबजी बना कैसे, पबजी में आखिर ऐसा क्या है कि आज के लोगों में इतना क्रेज है इस गेम को लेकर, और तीसरा पबजी खेलना कितना सेफ है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस गेम की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि इस गेम डेवलप कैसे हुआ। तो बात कुछ ऐसा दोस्तों कि साल 2013 में आयरलैंड के रहने वाले एक बंदा जिसका नाम है ब्रेंडन ग्रीन, जो कि एक फोटोग्राफर और साथ में वेब डिजाइनर के भी काम करते थे। तो इस बंदे को ऑनलाइन गेम खेलने का बड़ा शौक रहता था। डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक्स, डॉन आर्मा, अमेरिकन आर्मी और जैसे वीडियो गेम खेलना चाहते थे। एक और गेम था डेजर्ट। तो जब ये गेम खेला करते थे तो उस गेम में जो एनिमेशन होते थे 3D में, वो बिल्कुल रियल लाइफ के जैसे फीलिंग होती थी। जो भी उस गेम में एक्शन होता था वो बिल्कुल रियल लाइफ के जैसे महसूस होता था। इस गेम से ये बंदा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और फिर ये बंदा एक दिन जापानीज फिल्म देख रहा था रॉयल बैटलफील्ड नाम के। उस फिल्म में ये बताया जाता कि एक इंसान कैसे वीडियो गेम लॉन्च करके एक मिलियनर बन जाता है। और फिर उसी दिन से ब्रेंडन ग्रीन ने यह फैसला लिया कि अब अपना कदम गेम इंडस्ट्रीज में रखेगा। और फिर जो बंदा अगले दिन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लेता है। और प्रोग्रामिंग सीखने के बाद ब्रेंडन खुद का एक गेम मॉडल डिजाइन किया जिसका नाम आर्मा 2 रखा। ये आर्मा 2 नाम उसी जापानीज फिल्म से रखा जिस फिल्म का नाम था रॉयल बैटल। और उन्होंने आर्मा 2 के कोडिंग और डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और लकीली आर्मा 2 का कोडिंग लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगे। और फिर साल 2014 में सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट गेम कंपनी के द्वारा उनको एक ऑफर आया एक गेम कंसल्टेंट पोस्ट के लिए, और करीब 2 साल तक उस कंपनी में H1Z1 गेम के ऊपर वर्क किया। और फिर H1Z1 गेम को लॉन्च होते ही उन्होंने सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी को छोड़ देता है और एक बंदा जिसका नाम था चैंग होंग किंग, जो कि साउथ कोरिया में गिनो गेम्स कंपनी के गेम्स डेवलपर के ऊपर काम किया करता था। फिर जनवरी 2015 में गिनो गेम्स कंपनी का नाम बदलकर ब्लू होल्स कर दिया गया था। ये जो बंदा था चैंग होम किंग, जो कि ब्लू होल कंपनी में बैटल रॉयल गेम के ऊपर वर्क कर रहा था। तो रिसर्च के दौरान चैंग होम किंग को ब्रेंडन के बारे में जानकारी मिली कि वो भी बंदा एक गेम डेवलपर के ऊपर वर्क कर रहा है। जो बैटल गेम चैंग होम किंग बनाना चाहते थे वो सेम गेम ब्रेंडन भी इस गेम के ऊपर वर्क कर रहा था। तो ब्रेंडन को साउथ कोरिया में बुलाकर अपना गेम के कंसेप्ट को शेयर किया और इसी तरह से एक दूसरे के मीटिंग के बाद दोनों ने एक साथ पबजी गेम पर
काम करने का फैसला लिया और 1 साल का डेडलाइन रखा कि विद इन 1 ईयर इस गेम को लॉन्च कर देना है। स्टार्टिंग में 35 डेवलपर हायर किया गया था इस गेम के लिए, लेकिन टाइम के गुजरते गुजरते 35 से 70 डेवलपर को हायर करना पड़ा इस गेम के लिए और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बेटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पर और रिसर्च किया गया और 20 दिसंबर 2017 में इस गेम को सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया। फिर फरवरी 2018 में इस गेम को एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन के लिए भी लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च होने के बाद ही इस गेम को काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ 1 साल के अंदर में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम बन चुकी थी और इस गेम को वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया था। साथ ही में इस गेम को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिल चुकी थी, जैसे बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर और ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर। और आज के दिन करीब 10 करोड़ लोग इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये हुआ दोस्तों इस गेम के शॉर्ट हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या है कि लोग अगर एक बार भी खेल लेते हैं तो इस गेम की तरफ उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ये अट्रैक्शन सिर्फ बच्चों में ही नहीं दोस्तों, बल्कि हर एज के लोगों में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग 32 से 35 साल के लोग पबजी गेम को खेलना पसंद करते हैं और भी सारे वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इस गेम के प्रति इतना अट्रैक्शन का सिर्फ एक रीजन बताया जाता है दोस्तों, इमोशंस और फीलिंग। जी हाँ, जब भी आप इस गेम को खेलोगे तो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे एक रियल दुनिया में एक्शन कर रहे हैं। ये जितना भी फायरिंग होती है युद्ध के समय, तो ऐसा फीलिंग आता है जैसे ये रियल लाइफ में बॉर्डर पर अपने दुश्मनों के साथ फायर कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों इस गेम में कि वर्चुअल गेम होते हुए भी वर्चुअल गेम जैसे फीलिंग नहीं आती है, बल्कि एक असल दुनिया में जो युद्ध होती है वैसे ही फीलिंग आती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इन आर्मी घुस के आतंकियों को मारती है या दुश्मनों को मारती है, उसी तरह का ये मोबाइल में खेल होता है। जी एकदम वही फील आता है, गाड़ी गन्स बॉम्ब वही फील आता है। तो अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि पबजी खेलना या किसी भी तरह के वीडियो गेम खेलना आज के जनरेशन के लिए कितना सेफ है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए कि जब कोई इंसान लगातार और बार बार वीडियो गेम खेलता है और इस दौरान उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी गेम खेलना जीवन के दूसरे कार्यों और प्राथमिकताओं से भी ऊपर हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसी हालत कम से कम 1 साल तक बनी रहती है तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाएगा। कोई भी गेम, चाहे किसी भी तरह के गेम, अगर आप अपने स्मार्टफोन में खेलते हो या लैपटॉप में खेलते हो एक लिमिट समय के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक एंजॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है और ना आपको मम्मी, ना पापा, ना भैया आपको इस चीज़ के लिए रोकेंगे। अगर आप एक शॉर्ट समय के लिए, कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए इस गेम को खेलते हो, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अपनी लत बना लेते हो, उसी चीज़ को एडिक्शन बना रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक कहावत है ना दोस्तों कि हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो पहला खतरनाक नुकसान जो होता है आपको गेम्स को लगातार खेलने से, वो है मेमोरी पावर डिक्रीजिंग। जी हाँ दोस्तों, आजकल के यंग जनरेशन में ये जो गेम का क्रेज हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इन जनरेशन में ज़्यादातर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं और कई तरह के ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सब बच्चों में भी इस गेम के लिए क्रेजीनेस बढ़ते दिख रहा है। कई घंटों तक इस गेम को लगातार खेलते रहते हैं। सिर्फ पबजी गेम का ही बात नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो आजकल के जनरेशन काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। जब भी आप इस गेम को स्मार्टफोन या लैपटॉप में खेलते हो तो यहाँ पर हमेशा आपका जो ध्यान है, आपका जो दिमाग है, कंसंट्रेशन है, वो हमेशा आपको एक ही जगह पर रखना होता है। तो यहाँ पर जो आपका दिमाग है, जो प्रेशर है, वो कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है। शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपका जो रिमेम्बर करने का क्षमता है तो बहुत ही ज़्यादा कम भी हो सकता है। ये आपकी स्टडी पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर देता है और दोस्तों इसी की वजह से आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और अगर आप कोई भी चीज़ को याद करना चाहते हो तो वो शायद आप उसे याद भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको यहाँ पर एक बार इस गेम का एडिक्शन लग जाता है तो उसके बाद जब भी आप कुछ देर के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो उसके बाद आपका जो मन है ऑटोमेटिक गेम की तरफ चला जाएगा। आपको मन करेगा कि चलो एक बार फिर से गेम खेल लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे करते करते आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा गुजर जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टडी पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, आपको पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपका मन एक बार पढ़ाई से हट जाता है, आपको पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसके बाद आपको ज़बरदस्ती करके कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, आपको जो ध्यान है वो हमेशा गेम की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी स्टडी खराब होती है,
तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर जो गेम है वो कुछ समय के लिए दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम बिल्कुल मत खेलो, खेलो लेकिन थोड़ा देर के लिए खेलो, आधे घंटे के लिए खेलो, 1 घंटे के लिए खेलो, इंटरटेनमेंट के लिए खेलो। लेकिन अगर आप उसी गेम को लत लगा रहे हो, दिन रात खेल रहे हो, 24 घंटे खेल रहे हो, लगातार खेल रहे हो, उठते जागते खाना खाने के लिए भूल जाते हो, तो ये सब खतरनाक चीज़ों को सामना करने पड़ेगा अगर आप आज से ही अपने अंदर की कंट्रोल को नहीं रोक सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी नुकसान ये दोस्तों कि अगर कोई भी बंदा कंटिन्यू 2 घंटे तक कार रेसिंग वाला गेम खेल लेता है और उसके बाद रियल लाइफ में कार ड्राइविंग करता है, तो इस दौरान वो खुद को वर्चुअल दुनिया से बाहर नहीं ले पाता है और दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में अपनी असल जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम के मुताबिक ऐसे वीडियो गेम में बच्चे को सिगरेट या शराब की लत भी लग सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वीडियो गेम खेलना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, बल्कि मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि अगर आप कोई भी गेम्स को एक लिमिट समय के लिए खेलते हो, एक बैलेंस बना के खेलते हो, तो आपके माइंड, आपके कंसंट्रेशन, आपके IQ लेवल, आपकी आई साइट एक नॉर्मल इंसान से आपकी ज़्यादा काफ़ी हाई होगी अगर आप एक लिमिट समय के लिए खेलते हो तो। कोऑग्निटिव रिसर्चर्स डॉपेस बावलियस उन्होंने लैब में कई रिसर्च किया है और ये पता लगाया कि वीडियो गेम खेलने से आपकी दिमाग पर क्या असर पड़ता है। कुछ स्टडी के मुताबिक ये पता चला कि गेमिंग से विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो इंसान गेम नहीं खेलता है। गेमर से छोटे छोटे वर्ड्स को भी पढ़ लेता है आसानी से, लेकिन एक नॉन गेमर को प्रॉब्लम होगी। जैसे एक बैंक के एम्प्लॉय कंप्यूटर पर कंटिन्यू 8 आवर वर्क करता है और आंख कभी खराब नहीं होती है, और कुछ लोग अगर 1 साल भी कंप्यूटर पर काम कर लेता है तो गारंटी कि उसकी अगले दिन उसकी आंख खराब हो जाती है। मतलब सबका शरीर, सबका जीन्स अलग अलग होता है और हमारा साइंस भी यही कहता है। तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि गेम्स खेलने से आंख खराब नहीं होती है। दूसरी बड़ी मिथ जो फैला है आजकल की इस गेम के चलते कि कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टडी में ये पता चलता है कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है जिसमें से एक को चूज करना होता है, तो उस केस में एक गेमर जल्दी चूज कर लेता है एज कम्पेयर टू नॉन गेमर, क्योंकि एक गेमर का दिमाग नॉन गेमर से काफी ज्यादा तेज काम करता है। एक चीज से दूसरी चीज पर ध्यान लगाना, ये ताकत एक गेमर्स के पास काफी ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों ये चीज प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब आप उसी चीज को हद से ज्यादा खेलने लग जाते हो। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि गेम्स खेलिए, गेम हर टाइम खेलिए, आप आधा घंटा खेलिए, पौन घंटे खेलिए, लेकिन उसी चीज़ को आप एडिक्ट मत होइए। आप उस चीज़ को खेलिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, एक इंजॉयमेंट के लिए खेलिए, लेकिन उसी चीज़ को आप कभी लत मत लगाओ। दोस्तों इस गेम से आपको कई तरह के हानिकारक हो सकती है। आप इस गेम से अगर आप एक बार लत लग जाते हो तो आप कई तरह के मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकते हो। तो कभी भी रिपोर्ट के मुताबिक देखिए कि न्यूज़ रिपोर्ट में कैसा कैसा न्यूज़ आता है। कई न्यूज़ में तो ऐसा आता है कि एक बच्चे अपने पेरेंट्स को मार देता है। कई बार मैंने ये देखा हूँ अपने टीवी न्यूज़ चैनल पे कि गेम्स के चलते उस बंदे से मोबाइल छीन लेता है, लेकिन उस फोन को छीनने के चलते अपने पेरेंट्स को कत्ल कर देता है। तो दोस्तों ये सब एक बहुत बड़ी फीडबैक होती है आज के जनरेशन के लिए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप इस गेम को खेलिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हद में खेलिए। सिर्फ इस गेम से आपके माइंड पर ही इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, आपके आसपास आपके घर में जो बच्चे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोचेगा कि जब वो खेल तो मैं भी खेलूंगा। इस तरह के उनके दिमाग में फीलिंग आ जाती है। इस गेम से खेलने से आपकी स्टडी पर इफेक्ट पड़ती है। नहीं पढ़ोगे तो यार आगे लाइफ किससे बढ़ेगी बताओ? नहीं बढ़ेगी ना, कभी भी आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी सारा कंसंट्रेशन तो आपको इस गेम में लगाने पड़ रहा है। तो आपका जो सोचने का शक्ति है किसी और चीज़ के ऊपर, वो चीज़ से नहीं हो पाएगी। एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो इंसान जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, उसका हमेशा माइंड उसी के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका माइंड, अगर आपका कंसंट्रेशन आप उसी चीज़ के ऊपर, उसी गेम के ऊपर करोगे, तो हमेशा आपका माइंड उसी चीज़ के ऊपर जाएगा, 90% उसी चीज़ के ऊपर जाएगा। ना आप पढ़ पाओगे, ना आप लिख पाओगे, ना किसी चीज़ को आप याद कर पाओगे, ना आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे। तो सोचिए, गेम खेलिए, हाफ आवर खेलिए, पौन घंटा के लिए खेलिए, लेकिन उस चीज़ को एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के खेलने के लिए, ना कि उस चीज़ को हद से ज़्यादा खेलो कि आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सके। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।